दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है SBI सौर्य होम लोन, यानी कि SBI का एक प्रोडक्ट है। पिछला जो प्रोडक्ट था SBI रियल्टी होम लोन, यानी कि जो प्लॉट परचेज पे जो लोन मिलता था उसके बारे में बताया था और उसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 70,000 लोगों ने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब SBI सौर्य लोन क्या होता है इसके बारे में आज डिटेल से बताने जा रहा हूँ मैं। दोस्तों डिफेंस के अंदर आ गया इंडियन आर्मी, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों में जो सर्विस करते हैं उनको SBI एक स्पेशल लोन देती है जिसका नाम है SBI सौर्य होम लोन। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। इसके अलावा इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो रहती है, प्रोसेसिंग फ़ीस नील है, 1 रुपया भी प्रोसेसिंग फ़ीस का नहीं लगेगा। और कोई हिडन चार्जेज नहीं है इसके अंदर, नो हिडन चार्जेज है। इसके अलावा यदि बात करें तो पार्ट पेमेंट में कोई चार्जेज नहीं है, प्री पेमेंट कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। और रीपेमेंट जो लोन का टोटल टर्म मिलता है अपने को, वो मिलता है 5 साल से लेके 30 साल तक का, यानी कि इसको अपन 5 से 30 साल तक ले सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बात करें तो अब क्या क्या इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि 18 साल की एज से 75 साल तक ये लोन दिया जाता है। 75 साल का इसलिए है इसके अंदर, बाकी जो लोन है नॉर्मल जो लोन है उनके अंदर 70 साल का टर्म रहता है, मैक्सिमम 70 साल तक की एज तक दिया जाता है। लेकिन SBI सौर्य होम लोन आपको 75 ईयर तक दिया जाता है, यानी कि आपकी एज मान लीजिए 45 ईयर है तो आपको 30 साल के लिए लोन मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए या कैसे ये मिलता है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इसमें चेक ऑफ करके एक ऑप्शन होता है, वो एम्प्लॉयर यानी कि आपके आर्मी के ऑफिसर्स से या आर्मी ऑफिस से वेरीफाई करना होता है। बैंक वेरीफाई करता है, यदि आपका ऑफिस से वेरीफाई हो जाता है उसको चेक ऑफ बोलते हैं। वहाँ से यदि आपका वेरीफाई हो जाता है तो इस पे लोन में आपको रिबेट मिलती है, जो बाज़ार के जो रेट है उनसे रेट कम मिलती है। अब कई लोगों का इसमें क्वेश्चन आता है कि कितनी रेट कम होगी। इसमें मिनिमम जो रेट कम होती है वो होती है 0.5% और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस टाइम वहाँ से चेकअप आता है। उसके बाद में इसके अलावा सिबिल स्कोर, आपका सिबिल स्कोर भी इसमें मायने रखता है। इसमें एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, SBI वैसे लोन जो 750 या नीचे स्कोर होता है उसको कम देती है, लेकिन इस सौर्य होम लोन में फौजी भाइयों के लिए इसमें 550 से लेके ऊपर स्कोर है तो भी SBI होम लोन देती है, सौर्य होम लोन आपको देती है। अब इसमें आपको जो पैसा लगेगा वो सिर्फ लगेगा TIR या TCR। TIR यानी कि टाइटल सर्च रिपोर्ट या टाइटल क्लियर रिपोर्ट, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के चेक होंगे वो सही है कि नहीं है, वो वकील चेक करता है। तो पैसा वो फीस जो लेते हैं वकील लेते हैं, न कि SBI बैंक लेता है। अब इसमें कितनी फ़ीस रहती है, यदि आपका प्रोजेक्ट SBI ने अप्रूव कर रखा है यानी कि APF कर रखा है। APF के बारे में एक मैंने पहले वीडियो बना रखा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा लिंक आपको ये मिलेगा तो उसको आप देख लीजिएगा। APF का मतलब क्या होता है, यदि SBI से वो प्रोजेक्ट APF है यानी कि SBI से अप्रूव्ड है तो आपको उसमें 2,790 रुपये का चेक देना रहेगा। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं रहेगा। स्टैम्प ड्यूटी है वो अलग से लगती है, स्टैम्प ड्यूटी तो हर बैंक में लगती है, वो आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए बैंक लेता है और वो हर स्टेट वाइज अलग अलग रहती है। वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, न कि SBI लेता है। इसके अलावा वो जो पैसा जाता है TIR का या सर्च रिपोर्ट का, वैल्यूएशन रिपोर्ट का, वो जाता है वकील के या वैल्यूअर के पास में। मतलब आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी करवानी रहती है, वैल्यूएशन के लिए वो पैसा
उस एजेंसीज को जाता है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिएगी और 2 साल का फॉर्म 16 चाहिए, जो आपको मिलता है वो आपको बैंक को देना रहेगा। इसके अलावा केवाईसी के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना रहेगा। और मेन जो सबसे बड़ा मेन जो चीज़ है वो मैं बताना भूल गया था, मेन चीज़ रहेगी आपका आइडेंटिटी कार्ड। आप जिस सर्विस में है, डिफेंस में, चाहे आप इंडियन आर्मी में है, चाहे आप इंडियन नेवी में है या इंडियन एयरफोर्स में है, तो आपको वहाँ से एक लेटर मिलता है, एक फ़ोटो लग के आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो देना कंपलसरी होता है। उसी के बेस पे सौर्य होम लोन मिलता है। और 2 साल का फॉर्म 16 और 3 महीने की सैलरी स्लिप, इनके साथ में आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। और यदि आपका खाता एसबीआई में है तो ये स्टेटमेंट आपको बैंक से मिल जाता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। यदि अदर बैंक में है तो आपको ये स्टेटमेंट निकलवाना रहता है। अब आती है प्रॉपर्टी पेपर्स, क्या क्या चाहिए। प्रॉपर्टी पेपर्स में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन जो प्लॉट या जो भी प्रॉपर्टी, मकान, विला या जो भी अपन फाइनलाइज करते हैं, उसका सेल एग्रीमेंट जो नोटराइज्ड होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो आपको लेना रहता है। उसकी फ़ोटोकॉपी देनी रहती है और कई बार ओरिजिनल भी मांगते हैं, तो यदि आपने उसमें 10% दे दिया है तो आपको ओरिजिनल भी मिल जाता है, वो बैंक में सबमिट करना रहेगा। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर है, यदि किसी अथॉरिटी ने उसको अलॉटमेंट लेटर दे रखा है या नगर निगम ने दे रखा है, नगर पालिका ने दे रखा है, तो उसकी कॉपी देनी रहेगी। सेल एग्रीमेंट हो गया। इसके अलावा अब आती है इसके अंदर बात, आपको लोन कितना मिलता है या इसमें और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें तो 3 लाख से लेके 5 लाख तक तो सेम है जो बाकी एलिजिबिलिटी में आता है, यानी कि आपकी सैलरी का 50%, 3 लाख से लेके 5 लाख तक इनकम है तो आप सैलरी की 50% EMI दे सकते हैं। लेकिन 5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है, 5 लाख से लेके यदि 8 लाख तक है, तो आम जो होम लोन होते हैं उनके अंदर आपको लोन किस्त की मतलब एलिजिबिलिटी जो मिलती है वो मिलती है 60%। लेकिन SBI सौर्य होम लोन के अंदर आपको ये एलिजिबिलिटी 65% मिलेगी। और 8 लाख से यदि आपका ऊपर है इनकम, सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो उसके अंदर आपको जो एलिजिबिलिटी मिलेगी वो मिलेगी 75%, यानी कि आपकी सैलरी का 75% आप EMI में पे कर सकते हैं। ये इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इसके अंदर आप सौर्य होम लोन ले सकते हैं, जो भी फौजी भाई है वो आराम से ले सकते हैं। किसी भी नज़दीकी SBI ब्रांच में जाके SBI सौर्य होम लोन के बारे में डिस्कस करें, वहाँ से सारा बेनिफिट्स मिल जाएगा, बता देंगे। इसके अलावा वीडियो में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जो आप आराम से सीधा उस पर जाके लिंक पे देख सकते हैं। दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं इसके बारे में राय ज़रूर देवें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।